आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए भटक विकासखंड के ग्राम सभा बूढ़ाडीह में हूँ। यहाँ के ग्राम प्रधान है सुरेंद्र जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या योजना है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शपथ ग्रहण के बाद से आप अपने ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आप लोगों का जो इस ठंड में आप लोग समय दिए हैं, आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद है। और दूसरी बात है, विकास की बात कर रहे हैं तो विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनके अनुसार जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सर। हमारे पूरे मतलब अपने गांव की बात नहीं करूँगा, हर गांव की बात करूँगा, अपने यूपी की बात करूँगा। सारे लोग बहुत अच्छे कार्य चल रहा है। और रह गई ग्राम सभा, मेरे ग्राम सभा की बात, तो सदस्यता ग्रहण के बाद सर जी आंगनबाड़ी हुआ, पंचायत भवन हुआ, फिर प्लस चकरोट हुआ, रोड हुआ। जो भी आदेश है, जो भी गांव के लोगों का आदेश है, उसको हम लोग दिल से करते हैं और करना भी चाहते हैं, करेंगे भी। आप अपने ग्राम सभा में अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा से कुछ चकरोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे, कच्चे काम। तो वह सभी को जोड़ दिया जाए तो लगभग अब तक कितना वह किलोमीटर में पहुंच जाएगा? तो कितने किलोमीटर का काम आपने करा दिया? सर 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर। इसी तरह आपने कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी कराए, जी। तो कितना हुआ होगा? और मान के चलिए कि 300-350 मीटर खड़ंजा जी। निर्माण है कि मरम्मत? नहीं, निर्माण है। निर्माण है। जी कुछ इंटरलॉकिंग भी कराए? जी, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था मैं सोच रहा हूँ क्या इंटरलॉकिंग कराया जाए। हाँ। और जब भी करवाता हूँ तो पिछवा कराता हूँ। अच्छा, आरसीसी आप कराते हैं? तो आरसीसी कितना हो गया है लगभग? आरसीसी सर तो सब मिला के सर 500-550 लगभग जो है आरसीसी। बन रहा है, जैसे ठीक हुआ तो शुरू करवा देंगे। प्रधान जी, आप अपने ग्राम सभा में कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं क्या? कितनी स्ट्रीट लाइट लग गई है? तीनों आपके 3 टोले हैं, तीनों को मिला दिया जाए तो कितना आपने लगवा दिया? लगवा दिया हूँ सर। लगभग 200 स्ट्रीट लाइट आपने लगवा दिया है। कनेक्शन भी उसका लिया हूँ। हाँ जी। आपके ग्राम सभा में कुल कितने ताल पोखरे हैं? और ताल पोखरे सर देखा जाए तो 4 और मान चले कम से कम 6-7 थी। 6-7 है। किसी पे आपने कायाकल्प का कार्य किया या किसी को अमृत सरोवर में लिया? जी, एक अमृत सरोवर में लिया गया है और दूसरा है जो बारिश जब पानी इस समय है हर पोखरे में, जब सूखा होगा मई में तो फिर इसको शुभारम्भ करवाएंगे। तो ये अमृत सरोवर वाले में कुछ काम हुए? जी। क्या काम हुआ है अभी? और मट्टी फेंकवाया गया और फिर अमृत सरोवर का जो आया था बनवाने के लिए वो सब बनवाया गया, वहाँ झंडारोहण भी करवाया गया इस समय। जी। प्रधान जी, आपने बताया कि शपथ ग्रहण के दौरान ही, उससे जस्ट ठीक पहले ही, जैसे आप चुनाव जीते, उसके बाद आप पंचायत भवन पे पहला
कार्य शुरू किए हैं। तो पंचायत भवन के कायाकल्प का आपने किया, तो आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला था और उसमें आपने क्या क्या काम करा दिया है? उस समय तो हर जगह सर तो डिस्टर्ब था, ये नहीं अपने यहाँ नहीं, हर जगह पंचायत भवन अपना डिस्टर्ब था। तो माननीय योगी जी का आदेश था कि सर्वप्रथम जो है आंगनबाड़ी और पंचायत भवन उसको सोचिए, हो तो बनवाइए, नहीं है तो न बनवाइए, अगर है तो टूटा फूटा है तो उसको मरम्मत करवा दीजिए। तो सर मैं मरम्मत करवाया, अपने हिसाब से अच्छा करवाया जी। पंचायत सहायक हो, क्या नाम है? प्रीति भारती। डेलिया टी। हाँ। और साथ ही साथ गांव में स्कूल है, तो स्कूल में भी कुछ व्यवस्था किए हैं, जो कैमरा में लगवा दिए हैं बच्चों के लिए, टीचरों के लिए जो है इस समय। ये आप जैसे शासन के आदेशों पे विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था, तो आपने अपने आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? अपने यहाँ 2 है। 2 हैं। तो आपके जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें टाइल्स का आपने काम कराया है, शौचालय का निर्माण आपने नया करवाया, पुराने को ध्वस्त करवा दिया, लेकिन आप अपने विद्यालय के सभी कक्षों में सीसीटीवी कैमरा आप लगवाए हैं, ये उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सर कि जैसे बच्चे हैं और जाते थे, कुछ समस्याएं थी और प्लस सामान कुछ एक्स्ट्रा कर दिया गया है स्कूल में, तो सबसे अच्छा के लिए लगवाया गया है। आप कुछ बच्चों की सुविधा के लिए, कुछ टीचर की सुविधा के लिए लगवा दिया गया। अपने विद्यालय को प्रोजेक्टर पे भी लेने वाले हैं? जी, मैं सोचता हूँ दिल से, जो अब क्या हम बताएं आपके, जो मेरे दिल में है, मैं सोचता हूँ सर कि जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट और सरकार में क्या अंतर है? मात्र इतना ही वहाँ की थोड़ा सा चेंजिंग है, रहन सहन का व्यवस्था है, वहाँ का जो है हर चीज़ कर दिया गया है। और प्राइमरी में जो अपने जो सरकारी जो स्कूल है उसमें थोड़ा सा वही है जो फिर मंत्री जी कहे, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि उसको कायाकल्प अच्छा से करवा दीजिए। तो मेरे दिल में है कि उसको पहले करवा जैसे उसमें हमारे और प्राइवेट स्कूल में अंतर न हो। तो विचार तो मेरा यह है कि इस हिसाब से उसको भी आने वाले कल में करवाएंगे। आपने आंगनबाड़ी भवन का भी निर्माण आपने कराया है, उसकी आपने बाउंड्री कराया, गेट लगवाया, ये क्या पूरे शौक से आपने कराया है? जी जी। लेकिन क्या ये नया बना है या पुराना था और उसका आपने कायाकल्प किया था? जी, जैसे वह हमारे जो भूतपूर्व प्रधान थे बनवाए थे, तो उसको कायाकल्प में करवाया। मरम्मत लेकर के मैं करवाया। आपके यहाँ जो है पेयजल की
क्या व्यवस्था है? क्या जैसे प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना किया जा रहा है, तो आपके यहाँ भी निर्माणाधीन है क्या? जी जी, शुरू चल रहा है। और गांव-गांव में जो है जहाँ जहाँ लोगों को पहुँचाना, हर घर जो पाइप है तो पाइप लोग डाल दिए हैं, कहीं टूटी बैठाना है। अब प्लस टंकी बन रही है। टंकी लगभग 60% तक हो गया है। आपने बताया कि हैंडपंपों का आपने 100% हैंडपंप का रिवोर और मरम्मत आपने पूरा जो है अभियान चला के कराया है। तो कितने हैंडपंप का आपने मरम्मत करा दिया, रिवोर करा दिया? रिवोर करवाए सर, और उसको लेकर के कम से कम 22 थे जी, वो सुबह सुबह करवा दिया। और मरम्मत ही करवाए थे ना उसको। मरम्मत कराई। मरम्मत करवाए थे। सामुदायिक शौचालय आपको मिला है, तो वह तो कंप्लीट है, उसमें आपने कोई कार्य नहीं कराया, कोई मरम्मत कार्य भी नहीं? केवल बाउंड्री करवा दी, उसका बाउंड्री आपने कराया। एक नया भी सामुदायिक शौचालय आपने प्राप्त कर लिया है, तो उसका श्री गणेश कब कर रहे हैं? वही सर मान लीजिए मई जून तक उसको शुरुआत कराएंगे। कुछ घर घर शौचालय भी मिले क्या इस दौरान? जी। कितने भी मिले? 6 मिला था। और कुछ आवेदन भी हुए हैं? जी, फिर दिया 7 का आवेदन। पीएम से आवास? जी सर, बना है, मतलब बहुत बना है इसके पहले। और मेरे कार्यकाल में 2-4-5 घर बना है। 5 घर बने हैं। कुछ और प्रक्रिया में है? जी, प्रक्रिया में अब जिस हिसाब से चल रहा है सर, तो अब देखा जाएगा कि जो उस पोस्ट पे होगा उसको दिया जाएगा, पोस्ट पे होगा। खाद गड्ढे सूखते? और खाद गड्ढा भी सूखता ही बना है। कितना? 4 खाद गड्ढा बना है। और सूखता इस समय भी नहीं बना, अभी नहीं बना है। तो WM जब से आ रहा है उसमें इसकी प्रक्रिया चलेगी। नाली कितना बन गया है? नाली वही देखे होंगे, एक नया बनवा रहा है। मतलब जितनी RCC आपने बनवाया है सब पे नाली है? जी, सब पे नाली करवा दिया। मतलब लगभग 550 मीटर आपने नाली बनवा दिया है। प्लस शुभारंभ हो गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी बीते जून माह में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाए। आपकी भी तैयारी है क्या? जी, अपने यहाँ अंत्येष्टि बन गया है पहले से। हाँ जी, और बारात घर है तो देखने किया है, वो भी बन गया है। और फिर इसके बाद आएगा तो बड़े टोला पर जो अपना है, जो आवश्यकता वहाँ पे है, तो कोशिश करेंगे बनवाने की। युवाओं के खेल कूद का मैदान? जी सर, युवाओं के खेल कूद का मैदान इस समय प्रेजेंट में है नहीं सर। उसके लिए कोई प्रक्रिया आपकी चल रही है? जी, प्रक्रिया चल रही है कि बच्चों के लिए कुछ खेलने की व्यवस्था किया जाए। सलाह कुछ लोग लेते हैं, करते हैं, अपने घर खेलते होते हैं, तो आते चाचा जी हम तो वॉलीबॉल की देता हूँ। प्रधान जी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को अगले 25 वर्षों का अमृत महोत्सव कालखंड का विजन दिया है, रोड मैप दिया है। और उस रोड मैप में उन्होंने 5 मंत्र दिए और ये कहा कि पूरी दुनिया के सामने अगले 25 वर्षों में भारत विकासशील नहीं विकसित देश होगा। और विकसित तब होता है जब गांव विकसित होगा, और गांव के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है। तो युवाओं के स्वावलंबन, उनके स्वरोजगार के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए क्या आपने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौशल विकास मिशन व स्टार्टअप योजना में भी कुछ प्रयास किए कि आपके यहाँ के बच्चे जो है यहाँ से जाएं, कुछ हुनर सीखें, कुछ काम धाम सीख लें और स्वरोजगार करें? जी सर, ये भी बच्चों में उत्साहिता है करने के लिए। अभी बीच में आया है, अभी तो तय चल रही है। तो इसमें जो है हर स्कूल पे ग्राम सभा के 22 से लेकर 45 की उम्र में योगा
हो रहा था लखनऊ से जो है योगा का व्यवस्था हर स्कूल में है और ज़्यादा 5 लोग रहेंगे, उनको 3 महीना सिखाया जाएगा। उसमें जो अब इसके आगे नहीं जानते, इसमें जो फर्स्ट होगा या अच्छे होंगे 5 में से, जिसमें लेडीज भी हो सकती हैं और जेंट्स भी, तो वो सिखाएंगे योगा। योगा के बाद बताए 3 महीने के बाद ये बता दिया कोई मिलेगा नहीं, 3 महीने के बाद जब उसमें अब लोग प्रक्रिया कोई रखे होंगे जिसमें अच्छे आएंगे उनको कोई प्रक्रिया रुक देंगे, अच्छा कोई कार्य देंगे। नहीं, कुछ टेक्निकल चीजें सिखाने के लिए जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी कुछ प्रयास किए? जी प्रयास किए थे और हुआ भी। कितने बच्चे गए आपके यहाँ से? अपने यहाँ से गए थे 12 लोग। 12 बच्चे गए। आगे और प्रक्रिया में है जी, अब आने वाले कल में तो नहीं जी बता पाएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं जी, तो वो लोग गए और वहाँ शिक्षा भी ग्रहण किए लोग, जानकारियाँ भी लोग और सामान भी लोग दिए, सामान भी सरकार। प्रधान जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव आपने दे दिए हैं? प्रस्ताव तो सर बहुत दिया हूँ, बहुत दिया हूँ कि मतलब कोई छोड़ा नहीं हूँ, गली उली नहीं छोड़ा हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरी युक्ति है कि मतलब सब करवा दें। अब प्रस्ताव तो ये नहीं कि मतलब देखी दिखाने के वो नहीं, जितना अपने ग्राम सभा में जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ जहाँ जहाँ है वो सब मैं डाल दिया हूँ। आप अपने विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत से भी कुछ कार्य आपने मांगा? जी, जी, कुछ जी, लाए? जी जी। कौन से कार्य? माननीय हमारे विधायक जी महेंद्र पाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे भी कहे हैं तो 200 मीटर दिए हैं, 200 मीटर यहाँ दिए हैं, 200 मीटर बड़े टोला पर दिए हैं। क्या चीज? रोड आरसीसी। ब्लॉक प्रमुख जी से? वही बहुत अच्छे हैं, राघवेंद्र सिंह जी उनकी धर्मपत्नी जी हैं और बहुत अच्छे विचारधारा के हैं। वो भी केवल हमारे हर जगह जो है कार्य कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ जो है 200 मीटर दिए हैं आरसीसी। जी। सांसद जी, जिला पंचायत सदस्य से कुछ आपने प्रयास किया? जी नहीं। कुछ प्लानिंग है? अब प्लानिंग क्या बताएं सर, मिलते नहीं जल्दी है, मुलाकात नहीं हो पाती है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी से भी आप लोग जुड़े रहे, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो आप जाते भी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी क्या कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं कि अपने गांव के लिए कुछ बड़ी चीज आप हासिल कर रहे हैं? सब उन्हीं का कृपा है तो सर जी हो रहा है, जो हम लोग करवा रहे हैं सब मुख्यमंत्री जी की कृपा है, हो रहा है जी। आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है, उसे पूरा भी करता है, और चुनाव के बाद, शपथ लेने के बाद आप गंभीर बीमारी से भी जूझे, लड़ के आए हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से भी लड़ के आए, तो आप जो है अपने ग्राम सभा को, जो जनता आप पे इतना बड़ा विश्वास दी है, विश्वास मत दी, आप पे विश्वास जताई है, उसे आप अपने इस कार्यकाल में ऐसा क्या है उपहार जो अब तक लोगों ने नहीं दिया और आप देना चाहते हैं, वह आपका सपना है जी। वह कौन सा है? बस सालों का ही है कि गांव का विकास बढ़िया से हो जाए, अच्छा हो जाए। थैंक यू। मस्त है, बढ़िया।